साथियों नमस्कार, मैं सुभाष। आज का यह वीडियो उन लोगों से संबंधित है जो लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान अखबार ने आज ये खबर प्रकाशित की है कि 70वीं सिविल सेवा में 1964 पदों की भर्ती। अब तक बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी नहीं कर दिया है, लेकिन ये जो फिगर है कि रिक्तियाँ कितनी होंगी, इसके लिए बीपीएससी ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी है। लगभग अब ये पक्का हो चुका है कि 1964 पदों पर बहाली होनी है। नवंबर महीना में प्रारंभिक परीक्षा होना संभावित है। बीपीएससी के इतिहास में बताया जा रहा है कि अब तक ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसलिए मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि किन पदों की संख्या कितनी है। तो जो सबसे क्रीम पद होते हैं एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसको डेप्यूटी कलेक्टर भी बोला जाता है, उनकी संख्या है 200। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनकी संख्या है 136। राज्य कर आयुक्त के लिए जो पद होते हैं उनकी संख्या है 168 और बाकी के और सारे पद हैं। कुल मिलाकर के 1929 पदों के लिए अब तक क्लियरेंस आ चुका है और अभी इसमें 35 पद और जुड़ने बाकी हैं। कुल मिलाकर के 1964 पदों पर बहाली होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं और उसमें भी हिंदी माध्यम से हैं, तो इस बात की बहुत नगण्य संभावना है कि आप आईएएस या आईपीएस बन जाएंगे, क्योंकि जो रिज़ल्ट है आप उसको देख लीजिए। टॉप 100 में शायद ही कोई हिंदी मीडियम के छात्र मिल जाएंगे। एक आध इक्के दुक्के हो जाते हैं, वो अपवाद है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप यूपीएससी क्रैक करके और आपको पोस्टल सर्विस मिल रहा है, रेलवे सर्विस मिल रहा है, तो उससे कहीं अच्छा है कि आप अपने राज्य में डेप्यूटी कलेक्टर बने या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बने। ये उनसे लाख बेहतर है। तो ये अखबार, हिंदुस्तान अखबार ने इसको कवर किया है, इस न्यूज़ को। आप लोग ये न्यूज़ देख लेंगे। बस मैं कुछ बातें इसके बारे में कहना चाह रहा हूँ, जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए साथियों, अगर आप एक साधारण परिवार में जन्मे हैं और आपके अंदर कुछ कर गुजरने का सपना है, आप अपने माँ बाप, घर परिवार, गांव समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो सिविल सेवा परीक्षा ही इसका बहुत सीधा और सरल माध्यम है। आप सिर्फ एक परीक्षा को क्रैक करके रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। मेरा निजी तौर पर मानना है कि कमरे में बैठकर एसी या पंखे के नीचे 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना दुनिया के बहुत सारे अन्य कार्यों को करने से बहुत आसान है। मेहनत क्या होती है, ये उस मज़दूर से जाकर के पूछिए जो 400 या 500 रुपये के लिए सर पर ईंट उठा करके चौथी या 5वीं मंजिल तक पहुंचाता है। मेहनत क्या होती है, ये उस किसान से पूछिए जो सर पर गेहूं या धान का बोझा ढो रहा होता है। दिसंबर और जनवरी की हर गलाऊ ठंड में फसलों को पानी दे रहा होता है। जून जुलाई की चिलचिलाती धूप में घुटने तक कीचड़ में घुसकर धान की रोपनी कर रहा होता है। मेहनत क्या होती है, यह उस सैनिक से पूछिए जो गर्मी, बरसात, ठंड में हमारे देश की सीमाओं की पहरेदारी कर रहा होता है। यहाँ मेरा मतलब अपने देश के वीर योद्धाओं के सम्मान को कम करना नहीं है। बस मैं कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूँ जहाँ पर कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। अगर प्रतिस्पर्धा की बात करें, कंपटीशन की बात करें, तो सिविल सेवा में अन्य अनेक क्षेत्रों के मुकाबले बहुत कम प्रतिस्पर्धा है। 145 करोड़ की आबादी वाले देश में कितने लोग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होंगे? केवल 11 लोग। 145 करोड़ की आबादी वाले देश में कितने लोग फिल्मों में काम करेंगे, फिल्में बनाएंगे, डायरेक्टर बनेंगे, प्रोड्यूसर बनेंगे, एक्टर बनेंगे? कितने लोग?
फिल्म उद्योग में जो लोग नेम फेम हासिल कर चुके हैं उन लोगों के नाम को आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। 145 करोड़ की आबादी में कितने लोग एमपी एमएलए बनेंगे? अगर लोकसभा की बात करें तो 543 लोग, राज्यसभा की बात करें तो 245 लोग, यानी कुल मिलाकर 788 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। और सारे राज्यों को मिला दें तो लगभग 4100 के आसपास लोग एमएलए बनेंगे। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दे तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 3 में ही विधानसभा है। आपके पास यदि पूंजी नहीं है, पूंजी का अभाव है, तो आप बिजनेस भी खड़ा नहीं कर सकते हैं। मैं चंद अपवादों की बात नहीं कर रहा हूं। अपवाद कभी भी सामान्य नियम नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, अभी बीपीएससी आपके सामने है, बहुत बड़ा अवसर लेकर के आया है आपके लिए। आपके पास अवसर है अपने सपने को साकार करने का। आपके पास अवसर है रातों रात एलिट क्लास में शामिल होने का। आपके पास अवसर है अपने आलोचकों और विरोधियों को गलत साबित करने का। आपके पास अवसर है सफल होकर अपने राज्य और देश की तरक्की में बड़ी भूमिका निभाने का। इसलिए मेरे दोस्त, अपने आप को झोंक दीजिए इस तैयारी में। अभी बस 2 महीने की बात है। नवंबर में प्रारंभिक परीक्षा संभावित है। अभी आप अपने नींद के घंटों में कुछ घंटों की कटौती कर सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के घंटों में कटौती कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के घंटों में थोड़ा इजाफा कर सकते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त कि संघर्ष के दिनों में इंसान अकेला होता है, किंतु सफलता में पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। ये लाइन आपने भी सुना होगा। अभी किसी को इस बात से रत्ती भर मतलब नहीं है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, आप कितनी रातों को आंखें खोलकर गुजार रहे हैं। लोगों को तो बस आपके परिणाम से मतलब है। यदि आप सफल नहीं हुए तो दुनिया कभी भी आपके संघर्ष को नहीं स्वीकारती, आपकी काबिलियत को कभी नहीं मानती, कभी उसे एक्नॉलेज नहीं करती, क्योंकि लोगों को केवल सफलता की कहानियाँ पसंद है। इसलिए गुमनाम जिंदगी जीने से अच्छा है मेरे दोस्त कि सफल होकर दुनिया को अपने पुरुषार्थ का लोहा मानने पर विवश कीजिए। ध्यान रखिएगा, रात जितनी काली होती है सवेरा उतना ही शानदार होता है। अंत में इस शेर को आपके हवाले करके विदा लेता हूँ। वीडियो बहुत लंबा नहीं हो, इसके लिए मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि हर एक रात को महताब देखने के लिए, महताब का मतलब चंद्रमा होता है, चांद। हर एक रात को महताब देखने के लिए मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए। यहाँ ख्वाब है आपके लिए, आपका ख्वाब है बीपीएससी। एक और शेर है कि इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा। इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा। आप जो अभी अकेले 10 बाई 10 के कमरों में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, नाते रिश्तेदारों से कटे हुए हैं, दोस्तों से कटे हुए हैं, ना आपके लिए दिन का कोई हिसाब है ना कोई रात का हिसाब है। दिन रात आप एक किए हुए हैं, जग करके रातें गुजार रहे हैं। तो उसी पर शायर कह रहा है कि इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।